पहले बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो क्या रास्ता निकालो, कैसे जा पाए। एक गोपी ने कहा बोले मैं बताऊं, बोले क्या, बोले आज सबरी सासू माँ तो मंदिर गई हैं, ऐसा करो घर में जाओ डंडा लेकर सारे माखन के मटके फोड़ दिए जाए। बोले इससे क्या होगा, बोले कोई रास्ता निकल जाएगा और जब कोई पूछे किसने तोड़े और बोलना नंद का लाला फोड़ दिया। गोपियों ने अपने हाथ में डंडे लिए, घर में सबरे मटके माखन के फोड़ दिए। सासू माँ जब मंदिर से घर पहुंची, सासू माँ ने देखा कि सबरा माखन फैल गया। बोले ये क्या हो गया। गोपियों ने कहा बोले क्या बताएं, आज सुबह सुबह नंद को लाला हमारे घर में आया और उसने डंडा लेकर माखन के मटके फोड़ दिए। बोले तो तुम लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं। बोले एक तो उसने माखन के मटके फोड़े और दूसरा मूछन पे ताप देकर बोल गया नंद को लाला माखन के मटके फोड़ के जा रहे हैं, जाके अंदर हिम्मत है तो पकड़ ले। अच्छा धमकी दे गया। बोले हाँ। सासू माँ ने अपनी बहुओं से कहा बोले सुनो हम तो हैं बड़ी बूढ़ी, अब हम मर जाएंगी और 5 साल 2 4 10 साल के मेहमान हैं, अब हम किसी से बिगाड़ के नहीं मरना चाहते। आप लोगों ने अभी जीना है रहना है, आप जाओ यशोदा को जाकर समझा देना, अपना लाला समझा ले पकड़ दे उसे, नहीं तो फिर देख लेना। गोपियां यही तो चाहती थी जैसे तैसे यशोदा के घर पहुंचे लाला के दर्शन करें। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ओ ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का दाना जे उल्हाना को बहाना है। गोपियों ने एक बहाना बनाया है। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। आज सुबह सुबह सगरे गोपियां नंद बाबा के द्वार पहुंच गई। मां यशोदा ने गोपी का बहुत स्वागत किया। स्वागतम बोहो महाभागा नंद गोपी वज्रप्रिय, आप मेरे घर में आई हैं, मैं स्वागत करती हूँ आपका, बार बार स्वागत करती हूँ। परंतु गोपियों एक बात बता। बोले क्या। बोले आज मेरे घर में आना कैसे हुआ। अब गोपियों ने मन में विचार किया, जिस श्रीमान को देखने आई वो बाहर ही नहीं निकल रहा, आई है हम कन्हैया के लिए और कन्हैया दिख नहीं रही है। गोपियों को मजबूरन में उल्हाना देना पड़ गया। गोपियों ने कहा भैया क्या बताएं, आज तेरे कन्हैया ने हमारे घर में घुस घुस के हजारों माखन के मटके फोड़ दिए। भारी नुकसान किया तेरे लाला ने। कन्हैया उस समय पलने में थे। कन्हैया ने क्या कहा, मन में विचार किया मैंने मटके फोड़े कि गोपियां मेरा नाम ले रही हैं। कन्हैया ने पलने में से उठे और दौड़कर बाहर आए। पूछा भैया ये गोपियां कहाँ कह रही हैं।
मैया ने कहा कन्हैया जी गोपियां कह रही हैं आज तेरे लाला ने हमारे घर में जा जाके माखन के मटके फोड़ दिए। कन्हैया ने एक एक गोपी का मुंह देखा और कन्हैया ने कहा मैया थोड़ा नीचे बैठी हो। जैसे ही मां यशोदा नीचे बैठी कन्हैया ने दोनों हाथ मैया के सिर पर रखे, बोले मैया तेरी सुगंध खा के कह रहा हूं मैंने इन गोपियों के दर्शन आज पहली बार किए। बोलो जय श्री कृष्ण, फिर बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने इन गोपियों के दर्शन आज पहली बार किए। गोपियों ने सोचा जे तो हम ही को झूठा बना गया। गोपियों ने कहा कन्हैया चुपचाप मान जा, ऐसा नहीं हो कि हमें तेरी सबरी बातें बतानी पड़ जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया हम तुम्हारी सबरी बातें सुना देंगी। कन्हैया ने कहा मेरी बातें? बोले हाँ। बोले कौन सी? गोपी कहते सुना दो। बोले सुना दे। एक गोपी ने कहा बोले मैया तेरो लाला इतना शैतान हो गया है। एक दिन मेरे पति का जन्मदिन था और हम हर साल अपने पति के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम ब्राह्मणों के लिए संतों के लिए भोजन बना रहे थे। इतने में तेरा लाला पूरी मंडली लेकर आया और थाली लेकर पूजा घर में ही रसोई घर में बैठ गया। बोले गोपी तेरे पति का जन्मदिन है, मुबारक हो। ला पति के जन्मदिन की बधाई में रोटी खिला रोज। गोपी कहती मैंने कहा। बोले अच्छा तेरे को भोजन कराएं। अभी संतों का पूजन होगा, ब्राह्मणों का भोजन होगा, उसके बाद शाम को आना, शाम को प्रसादी मिलेगी। मैया तेरा लाला इतना रूठ गया, उठकर थाली मारी दीवार से और कहा आज जो होगी सो देखी जाएगी। चलो चलो सब गवाले लेकर चला गया। मैंने सोचा चलो रूठ गया कल मना लेंगे, मुझे थोड़ी पता ये ऐसा काम करेगा। मैया रात को दिन में संतों का लिए भोजन भंडारा हुआ, ब्राह्मणों के लिए भोजन भंडारा हुआ, संत भोजन हुआ। रात को शयनगान में सायंकाल को नाच गान हुआ, खूब बधाइयां चली और बधाई गाकर जब 10 बजे सबरी गोपियां ब्रजवासी घर को चले गए, हम थके हुए थे, मैं भी सो गई, मेरे पति देव भी सो गए। ये श्रीमान रात को 12 बजे कौन सी दीवार पार करके आया कोई पता नहीं। रात के 12 बजे दीवार पार करके आया। मेरे पति देव की बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी। मेरे पति की लंबी दाढ़ी के संग मेरी चुटिया बांध के चला गया। रात के 2 बजे मेरे पति को प्यास लगी, वो पानी पीने उठे, मेरी दाढ़ी खींची, मेरी चुटिया खींची, मेरे पति की दाढ़ी खींची। पति ने कहा क्या कर रही है? मैंने कहा क्या कर रहे हो? अरे दाढ़ी छोड़। मैंने कहा चुटिया छोड़ो। बस इसी बात का झगड़ा चल रहा है। तुम दाढ़ी क्यों उखाड़ रही हो मेरी? मैं कहा मेरी चुटिया का उखाड़ रहे हो? वो अपनी तरफ खींचे, मैं अपनी तरफ नहीं। अब थोड़ी थोड़ी हाथापाई भी चल गई, चल जाती थोड़ी थोड़ी हाथापाई भी हो गई। इसी बात में दाढ़ी क्यों उखाड़ रही हो? मैं कह चुटिया को उखाड़ रही हो। 1 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से दीपक जलाया। जब दीपक जलाया आगे क्या देखा? मेरे पति की आधी से ज्यादा दाढ़ी तो चुटिया के संग ही बना रही है।
मैया तेरो लाला ऐसो ऐसो काम करे। कन्हैया कहते बोले मैया एक बात मैं भी बताऊं? बोले बता। मैया तेरी सुगंध ये सबरी गोपियां हमारे महलों के आगे पीछे चिपकी रहती हैं, मेरे को ढूंढती रहती हैं और मुझे ना बाहर से इशारे करती हैं। मैं नहीं जाता मैया, जब ये 1 घंटे में मुझे दिखाई नहीं देती मैं धीरे धीरे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ छुपी हैं और जैसे मैं धीरे से देखता हूँ पीछे से एक गोपी आती है, झपट्टा मार के पकड़ के गोद में लेके भाग जाती है। मैया किसी एक गोपी के घर सबरी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं और मुझे इतना सताती हैं, जब मैं रो रो कर बुरा हाल करता हूँ तब एक गोपी अंदर जाके माखन लाती हैं और मेरे मुंह पे माखन लगाती हैं, मेरा मुंह बंद करके मुझे गली में छोड़ती हैं। मैया जब मैं दौड़ता चिल्लाता घर की ओर भागता हूँ, तेरी ओर भागता हूँ, ये सबरी गोपियां पीछे से हल्ला मचाती, चोर गया 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 चोर गया। इनको पतियारो करे मैं तस्कर सहाय, चोर नाम मेरो दरो, चोर नाम मेरो दरो, मेरो होन न दिया। मैया इन्होंने चोर चोर कर कहकर मेरे को बदनाम कर दिया और मैया जब मैं वृंदावन में ज्यादा बदनाम हो जाऊंगा मैया, फिर मैं चोर जब चोर नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा फिर मेरा ब्याह नहीं होगा मैया, तेरो लाला कुआरा रह जाएगा। भैया ने गोद में ले लिया, बोले ना लाला मैं तेरो ब्याह जरूर करवाऊंगी। भैया ने कहा लाला नौलख गाय तेरे नंद बाबा के, नौलख गाय तेरे नंद बाबा के, नित नय हो। तेरे नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया का माखन है, तू ताजा ताजा माखन खाया कर, काय को बासा माखन खाता है? कन्हैया ने सोचा एक दिन ताजा भी खाऊंगा। कन्हैया कहते हैं मैया मेरे को तो, मैं मन में सोचते हैं मेरे को तो चोरी का ही अच्छा लगता है। बोलो ना जय श्री कृष्ण, आप भी बोलो। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया तू ताजा ताजा माखन खाया कर। मैया ने कहा बोले गोपियों सुनो एक बात कहूँ। बोले क्या? बोले मेरो लाला भी बहुत छोटा है, आप मेरे घर से छीके ले जाओ और सबरा माखन अपने छीके से डाल दिया करो। मेरो लाला कैसे खाएगा जब बहुत छोटा है, वो छीके से चढ़ नहीं पाएगा। गोपियां बोली बोले मैया तुम छीके की बात कर रही है? बोले हाँ। बोले हमने एक दिन ना सारा माखन पीपल से डाल दिया और हम चोरी से देख रहे थे आज कैसे खाएगा। इसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है, हम चोरी से देख रहे हैं। ये देखा 50 ग्वालों के संग में 100 फुट लंबा बांस लेकर आ रहे हैं और हम देखते रही। सब ग्वाले ने मिलकर बांस को खड़ा किया और मटके के साथ बांस मारा, मटका फूट गया। इसने माखन खाया, इसके माखन खाने के बाद ग्वाल वालों ने खाया,
और बचा कुचा बाद में बंदरों ने खाया। पर मैया एक दिन हमने सबरे बांस छुपा दिए और इसने क्या किया, गवालों के ऊपर गवालों को खड़ा किया, गवालों पे गवाले, गवालों पे गवाले, गवालों पे गवाले, और ऊपर पे जाकर ऊपर चीखे से जाकर लटक के माखन दूर दूर के खाए। पहले खुद खाया, फिर गवाले